ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता का अध्याय 18 का पहला प्रश्न कि संन्यासस्तु महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेत्तुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशन सूदन। संन्यास क्या है, त्याग क्या है, इसको अलग अलग करके मुझे बताइए। ये संन्यास और त्याग का जो प्रश्न है, हमारे देश में चूँकि त्यागी और सन्यासी, ये सन्यासियों का भी एक संप्रदाय है, त्यागियों का भी एक संप्रदाय है। ये दोनों ही महात्माओं के अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं और महात्माओं के नाम हैं। त्यागी कहते हैं जो सब कुछ त्याग चुका है, सन्यासी कहते हैं वो भी सब कुछ छोड़ चुका है। तो लोग देश में इस तरह की, हमारे क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, सन्यासी क्या है लोग उसको जानते हैं कैसा होता है, त्यागी क्या है उसको भी जो लोग जानते हैं। इसी को भगवान कृष्ण ने अध्याय 6 में सन्यासी और योगी कहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यही प्रश्न है अर्जुन का। और हमारे समाज में भी हमेशा ये प्रश्न रहता है कि सन्यासी क्या है, त्यागी क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखते तो बहुत हैं, मेला में देखने को मिलते हैं, त्यागी हैं, सन्यासी हैं। बाहर सांप्रदायिक भेद तो सब समझ में आ जाता है। जो कपड़ा एकदम नहीं पहनते हैं, कोई कोई केले की लंगोटी लगाते हैं तो उनको त्यागी कहते हैं। कोई 84 धूना तपते हैं, वो भी त्यागी हैं। ऐसे ही सन्यासी मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करता है, बस इतना ही जनता जानती है। और ये उस समय भगवान कृष्ण के समय में जब ये गीता बोली गई तब अर्जुन पूछ रहा है। उस समय भी ये सन्यासी और त्यागी ये सब थे। भगवान राम के भी समय में थे। बसें ज्ञान रत मुनि सन्यासी, कहूँ कहूँ सरता तीर उदासी, कहीं उदासी कहीं सन्यासी सरयू किनारे रहते थे आश्रम बना के। तो अनादिकाल से ही सन्यासी और त्यागी ये हमारे देश में रहे हैं। जितने ऋषि मुनि थे ये सब सन्यासी थे। पूर्व काल में सनातन, सनक, सनंदन, सनत कुमार ये सब कौन थे, सन्यासी थे। देवऋषि नारद, वशिष्ठ मुनि, अगस्त सब कौन है, त्यागी, सन्यासी, त्यागी है सब। तो ये इसी तरह से अनादिकाल से हमारे देश में ये ऋषि मुनियों का, उन्हीं ऋषि मुनियों का एक नाम है सन्यासी और त्यागी। तो अर्जुन ये पूछना चाहता है कि इन दोनों में अंतर क्या है। उसका प्रश्न है कि क्या त्यागने पे त्यागी होता है और क्या त्यागने पे सन्यासी होता है, ये प्रश्न है। तो उस समय के प्रचलित 3-4 मत थे। भगवान कृष्ण के समय में भी जो उस समय सन्यासी त्यागी हुआ करते थे उनके 4 मत थे। उन्हीं चारों मतों का भगवान ने अपने गीता में वर्णन किया है। उनको लिया है कि लोगों की 4 प्रकार की दृष्टि है इस विषय में, सन्यास और त्याग के विषय में। उसी को पहले वे बताते हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु और सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षण। फिर कहते हैं कि त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम मित चापरे। ये 4 मत भगवान कृष्ण ने बताए। पहला उन्होंने बताया कि बहुत से काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, बहुत से विद्वानों का मत है। विद्वानों का एक ऐसा वर्ग है महात्माओं का जो ये मानता है कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है। भगवान वर्णन कर रहे हैं कि एक ऐसा वर्ग है जो ऐसा मानता है कि काम्य कर्मों का जो त्याग है वो संन्यास है। और दूसरा जो और विशेष दृष्टि वाले हैं, विचक्षणा और भी सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, वो ऐसा मानते हैं कि सभी कर्मों के फलों का त्याग है। और फिर तीसरे क्या मानते हैं, ये भी विद्वान है, त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषणा। तीसरे लोग कहते हैं, तीसरा जो वर्ग है वो ऐसा मानता है
विद्वानों का, ऋषियों मुनियों का, कि दोषयुक्त होने के कारण सभी प्रकार के कर्म त्यागने योग्य। और चौथा एक वर्ग है, वो ये मानता है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी काल में त्यागने योग्य नहीं। ये 4 मतों का भगवान ने उल्लेख किया। तो काम्य कर्मों का त्याग संन्यास है। इनका जो मत है काम्य कर्म का मतलब होता है कर्म जो हम कर रहे हैं तो कामना उत्पन्न होगी। जो नियत कर्म है, गीतोक्त कर्म है, तो जब कर्म आप करते हैं, गीतोक्त कर्म करते हैं या जो भी कर्म करते हैं, तो उसमें कामना उत्पन्न होगी। लेकिन इनका मत है कि जब कामना उत्पन्न हो तब उस कामना की पूर्ति के लिए कोई कर्म मत करो, तब आप सन्यासी हैं। ये मत स्पष्ट इस तरह से इनका ये विचार है। और दूसरे जो वर्ग के ऋषि मुनि हैं उनका मत क्या है कि कर्म के जो फल हैं उसका आप त्याग कर दो। कर्म करो लेकिन फल का त्याग करो। जैसे बाहर आप देखते हैं कि आदमी संसार में कर्म करता है, तो बिना फल के कर्म कैसे करेगा? अगर कोई वो दुकान खोला है, होटल चला रहा है, तो ऐसा कोई आदमी है कि भाई मुझे फ़ायदा हो चाहे फ़ायदा नहीं हो, मैं तो बैठा रहूँगा, करता रहूँगा? कोई नहीं है ऐसा। तो फल के त्याग का मतलब यही होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, आप चाहो मत कि मुझे कुछ लाभ मिले, तब फिर आप सन्यासी हो, त्यागी हो। इस तरह का उनका सब कर्मों के फल का त्याग है। भाई त्याग कर रहे हो तो ऐसा त्याग करो कुछ मत चाहो। तो ऐसे ही नियत कर्म है, जो गीतोक्त कर्म है, उसको करते हैं और उसके बाद बदले में कुछ नहीं चाहते। लेकिन नियत कर्म का परिणाम है परमात्मा, उसको भी नहीं चाहते हैं। सभी प्रकार के कर्मों के फल का त्याग, कुछ मत चाहो। एक जो विद्वान है, ऋषि मुनि है, उनका ये मत है। और तीसरे कहते हैं त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषण। सभी प्रकार के कर्म त्यागने योग्य है, दोष युक्त है। कुछ भी आप करोगे तो दोष लगेगा ही। इसलिए इनका क्या कहना है कि सभी प्रकार के कर्मों को त्याग दो। ये भी एक प्रकार का संप्रदाय था, वर्ग था भगवान कृष्ण के समय में जो ऐसा मानता था। और चौथा एक वर्ग था कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इसी चौथे मत का समर्थन भगवान कृष्ण ने किया कि अर्जुन, मेरा भी निश्चित किया हुआ मत है, मैं भी इसी मत को समर्थन देता हूँ कि यज्ञ, दान और तप किसी भी काल में त्यागने योग्य नहीं है। पावनानि मनीषिणाम, ये पुरुष को पवित्र करने वाले, इसलिए इनका त्याग नहीं हो सकता है। तो चारों मतों का उल्लेख किया। उसके बाद जो अपना मत था कि यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, उसी को समर्थन कर दिया। तो दुनिया में महापुरुष आते हैं, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, कोई भी आए, जो धर्म का मार्ग रहता है प्रचलित, जिससे सुविधापूर्वक सभी लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक महापुरुष उसी मार्ग का समर्थन करता है। भगवान कृष्ण ने गीता बोल के कोई नया मार्ग नहीं बताया। जो प्रचलित मार्ग था अनादिकाल से, ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, जो सनातन धर्म का प्रचलित मार्ग था, उसी का उन्होंने समर्थन किया, कोई नई बात नहीं बताई। और उसी को गीता नाम से का नाम पड़ा गीता। बात वही है, जो अनादिकाल से सनातन धर्म का मार्ग था, उसी को समर्थन किया। यहाँ पे भी वही बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि 4 प्रकार की दृष्टि हैं, ऋषियों की, मुनियों की। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में इस समय जो प्रचलित हैं। 4 भाग हैं, कर्म और के त्याग के विषय में, संन्यास के विषय में, त्याग के विषय में 4 दृष्टि हैं। उनमें से जो सबसे उचित उनको लगा, जो सुविधापूर्वक व्यक्ति कर सकता है, उसको उन्होंने कहा कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म किसी भी काल में त्यागने योग्य नहीं। लेकिन इनका भी त्याग होता है, उसी बात को स्पष्ट करते हैं फिर आगे कि यज्ञ, दान और तप, ये मेरा भी मत है कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अब वो त्याग बताते हैं कि त्याग कितने प्रकार का होता है। पहले त्याग के बारे में बताते हैं। तो नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्ति। तामसी त्याग का स्वरूप बताते हैं। लोग त्यागते हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं त्यागता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ त्यागता है। तो जो तामसी त्यागी है वो क्या त्याग देता है
तो वो कहते हैं नियतस्य तु संन्यास, जो नियत कर्म है। पहले भगवान ने जो मत बताया कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इसी यज्ञ दान तप को ही नियत कर्म कहते हैं। तो यज्ञ दान तप होता क्या है? बाहर तो आप देखे होंगे यज्ञ होता है, हवन होता है, यज्ञ वेदी पंडित सब 1 साल तक होता रहा इधर आपके, नहीं यही आप जानते हैं वही यज्ञ है। लेकिन गीता में उस यज्ञ का कोई चर्चा ही नहीं है। गीता में भगवान ने उसको यज्ञ नहीं कहा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ का स्वरूप बताते हैं कि दैवमेवा परे यज्ञम योग न पर्युपास्ते ब्रह्म अग्ने अपरे यज्ञम यज्ञ ने उपजीवती। दैवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाना यज्ञ है, सद्गुणों को बढ़ाना यज्ञ है, बाहर कोई यज्ञ नहीं है। और एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है। वह परमात्मा कहाँ रहता है? तो कहते हैं ज्योतिषाम तज्ज्योति तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वविष्टम। सभी प्राणियों के हृदय में रहता है, ज्ञान स्वरूप है। उस हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है। और देवी गुणों को, सद्गुणों को हृदय में बढ़ाना यज्ञ है। फिर कहते हैं कि जो महापुरुष है, तत्वदर्शी सद्गुरु है, जिसके अंदर सभी देवी संपदा आ गई है, जिसके दैवी गुण ईश्वरीय गुण आ गए हैं, उस महापुरुष का स्मरण करना यज्ञ है। फिर बताते हैं कि स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय करना यज्ञ है। फिर कहते हैं कि नाम का जप करना यज्ञ है, योग के अंगों का अनुष्ठान करना यज्ञ है, इंद्रियों का संयम करना यज्ञ है, शब्द और रूप का संयम करना यज्ञ है। 14 प्रकार के यज्ञ बताते हैं। और फिर वह कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों को संपादित करने के लिए जो मूल यज्ञ है एक, उससे ये सभी यज्ञ होने लगते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूप यज्ञ मैं हूँ। फिर कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, सभी अक्षरों में ओंकार मैं हूँ। अर्थात ओम का जप आप कर रहे हैं तो आपके अंदर कृष्ण हैं, भगवान है। जप नहीं कर रहे हैं तो होते हुए भी नहीं है। तो इसलिए यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। इसी यज्ञ को रामायण में भी कहा गया, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, जप यज्ञ करते थे मुनि लोग। तो यज्ञ दान और तप रूप कर्म क्या है? यज्ञ का मतलब होता है नाम का जप रूपी यज्ञ। तो सभी प्रकार के यज्ञ हैं, उनको कार्य रूप देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नाम का जप। तो ये जो नाम का जप है 4 प्रकार से होता है। बेकरी मध्यमा पश्चिंती परा, बोल करके होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ओम का जप करो, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामुसम यह प्रयाति त्यजन देवम सयाति परमाम गतिम। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है। जो ब्रह्म, जो परमात्मा हमारे हृदय में, उसको पुकारने का, उसको याद करने का, उसका ध्यान करने का नाम क्या है? ओम। तो कहते हैं उस ओम का जप कर, मेरा स्मरण कर। यज्ञ का संक्षिप्त रूप बताया, अपना स्मरण ओम का जप, अर्थात ओम का जप और जो तत्वदर्शी सदगुरु है उनका स्मरण। तो यज्ञ क्या है? नाम का जप रूपी यज्ञ। तो पहले बोल करके जपो, जैसे ओम 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 ओम, फिर धीरे धीरे जपो, फिर श्वास में जपो। जब ये नाम श्वास में जपने में आ जाता है तब यज्ञ का सही रूप प्रकट होता है। ये श्वास क्या है? ये वेदी है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। इसमें जलता क्या है? जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, जो कामना है, जो हमको जन्म देती हैं, वो उनका इसमें हवन होता है। तो इसलिए नाम का जप रूपी यज्ञ ही सबसे प्रमुख यज्ञ है। हवन किसका होता है? जब नाम जपेंगे तो, जब मन से जपेंगे, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को नहीं आने देंगे। तो इसमें क्या जलेगा? दूसरे विचार। और वे दूसरे विचार क्या करते थे? वही हमको जन्म देते थे, मृत्यु देते थे, उनका हवन होता है। तो इसको कहते हैं यज्ञ कर्म। यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म, यज्ञ करना कर्म। गीता का कर्म माने यज्ञ को करना। यज्ञ को करना मतलब नाम का जप करना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। दान क्या है? दान का मतलब होता है समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पित होकर करो। नाम जपो लेकिन अपने आप को भगवान को सौंप दो। और जो कुछ नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, उसको भी भगवान को सौंप दो। जो शरीर है उसको भी सौंप दो। शरीर से जो कुछ कर रहे हो, नाम जप रहे हो मन से, वो भी भगवान को अर्पण कर दो। इसका नाम दान है। और तप क्या है? तप का मतलब जब आप नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये शरीर और इंद्रियां बहिर्मुखी बाहर की तरफ बहकेंगे, मन नहीं लगेगा। तो मन से इंद्रियों को बार बार इस नाम जप में और ध्यान में लगाना, लक्ष्य के अनुरूप तपाना, ये तप है। तो ये यज्ञ दान तप रूप कर्म है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मेरा मत है कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म
त्यागने योग्य नहीं है। 4 मतों में से एक का समर्थन किया। तो अब त्याग के विषय में बताते हैं कि 3 प्रकार का त्याग होता है। संसार में सभी लोग त्यागी होते हैं, कुछ ना कुछ त्यागते हैं। कौन क्या त्यागता है? जो महात्मा लोग दिखते हैं, कपड़ा नहीं पहने हैं, लंगोटी लगाए हैं, वो तो त्यागी है ही। लेकिन आप लोग भी सब त्यागी हो, कुछ ना कुछ त्याग चुके हो। तो वो उसको बताते हैं कि 3 तरह का त्याग होता है। तन्नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामस परिकीर्तिति। मोहवश मनुष्य जो नियत कर्म है, गीतोक्त कर्म है, जो यज्ञ कर्म है, उस जिस मनुष्य ने इसका ही त्याग कर दिया, वो कौन सा त्याग है? तामसी त्याग है। तो हमने भजन की प्रवृत्ति का ही त्याग कर दिया, तो हम कौन सा त्याग कर दिए? तामसी त्याग कर दिया। हमने भगवान को ही त्याग दिया, भगवान का भजन करने वाली, ध्यान करने वाली वृत्ति को ही त्याग दिया। तो ये कौन सा त्याग हो गया? तामसी त्याग। तो सोचिए ग्रही जो मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। वह गृहस्थ सोचने योग्य, उसको विचार करना चाहिए कि जो घर की समस्याओं में इतना उलझ गया कि भगवान के लिए समय ही नहीं है, समय नहीं दे रहा है, और सब चीज़ के लिए समय है, भगवान के भजन के लिए समय नहीं है, यज्ञ दान तप रूप कर्म को करने के लिए समय नहीं है। तो वो कौन सा त्याग है उसका? तामसी त्याग। तो जो गीतोक्त साधना पद्धति को त्याग दिया, भगवान प्राप्ति के उपाय को त्याग दिया, नियत कर्म को त्याग दिया, उसने भी त्यागा। क्या त्यागा? भगवान को त्याग दिया, भगवान के निमित्त किए जाने वाले कर्म को त्याग दिया, साधना को त्याग दिया, भजन को त्याग दिया। तब वो तामसी त्याग है। तो जो लोग संसार में प्रवृत्त हैं, उन्होंने भगवान को त्याग दिया, और जो भगवान में प्रवृत्त हैं उन्होंने किसको त्यागा? संसार को। दोनों तरह के त्यागी हैं। तो इसलिए त्याग को 3 भागों में बांट दिया: तामसी त्याग, राजसी त्याग और सात्विकी त्याग। तो सबसे पहले बताते हैं कि तामसी त्याग में वो नियत कर्म का ही त्याग कर देता है, यज्ञ दान तप का ही त्याग कर देता है। और भगवान ने क्या कहा कि मेरा निश्चित किया हुआ मत है, यज्ञ दान और तप रूप कर्म करना ही चाहिए, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमने यज्ञ दान तप को त्याग दिया, तो हमने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, भगवान की बात को हम नहीं मानते, गीता की बात को हम नहीं मानते। तो ये तामसी त्याग है। आप कहते हैं राजसी त्याग, दुख मित्य वियत कर्म काया क्लेश भया त्यजित शकृत्वा राजसी त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। राजसी त्याग का स्वरूप बताते हैं कि कर्म को, दुख मित्य वियत कर्म काया क्लेश भया त्यजित, जो इस नियत कर्म को, गीतोक्त कर्म को, यज्ञ दान और तप को इसलिए छोड़ देता है कि शरीर को कष्ट होगा, तो करता नहीं है। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यद सिद्धे यतताम सिद्धानाम कश्चिन माँ वेत्ति तत्। हजारों मनुष्यों में ही कोई विरला ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हजारों में कोई विरला मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले भी हजारों में कोई मुझे विरलाई तत्व से जानता है। सब नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? बहुत से लोग तो अर्जुन सुनकर भी, तत्वदर्शी बताते हैं, सत्संग में पता चल गया आत्मा क्या है, इसे प्राप्ति कैसे करनी है, यज्ञ दान तप करना कैसे, सुनकर भी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि यज्ञ दान तप रूप कर्म पार नहीं लगता है, छोड़ देते हैं कि इतना कष्ट होगा, भजन में बैठना पड़ेगा, इसलिए सब सुन लिया, सब जान लिया, फिर नहीं करते तो भी नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण इसको और स्पष्ट करते हैं एक जगह कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थस्य जीवति। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा, पहले यज्ञ बताते हैं, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, अर्थात देवी संपत्ति को बढ़ाओ, और ये देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे, और परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए, उत्कर्ष करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। यज्ञ भगवान ने बताया कि यज्ञ सहित प्रजा को ब्रह्मा ने रचा, अर्थात जो यज्ञ है इसके द्वारा देवी संपत्ति की वृद्धि, और देवी संपत्ति बढ़ेगी तो वही तुम्हारी वृद्धि है। तो इसको साधन चक्र बताया, साधना बताया, भजन बताया, इस यज्ञ को परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बताया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे बताए हुए जो चक्र है, साधन चक्र है, इसके अनुसार जो आचरण नहीं करता वो अघायु है, वो पापी है, इंद्रियों का आराम चाहने वाला है, वो पुरुष इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। मतलब समझ लिया गीता का मार्ग
कैसे नाम जपना है, कैसे ध्यान करना है, यज्ञ करना है, इसके बाद फिर वो नहीं करता। तो ये कौन सा त्यागी है? राजसी त्यागी है कि शरीर को कष्ट होगा, बैठने में समय देना पड़ेगा, संयम से रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, शरीर को, काया को कष्ट होगा, इसलिए वो नियत कर्म नहीं करता, इसलिए यज्ञ दान और तप नहीं करता है। तो फिर ऐसा त्यागी क्या है? वो राजसी त्यागी है। उसने भी समय मतलब भजन की वृत्ति का त्याग किया, जानते हुए त्याग किया। तो कहते हैं त्याग के फल परमात्मा को ये पुरुष नहीं प्राप्त कर पाता। जो त्याग का फल क्या है? परमात्मा। लेकिन यज्ञ दान तप रूप कर्म को करता तब उसका फल परमात्मा उसे प्राप्त होता। लेकिन इसने क्यों छोड़ दिया? कि शरीर को कष्ट होगा। थोड़ा बहुत चला, भजन किया, लेकिन फिर त्याग दिया। तो ये राजसी त्यागी है, जानते हुए भी नहीं करता है, आलस करता है, तो इसको कहते हैं राजसी त्याग। और इस तरह के भी लोग हैं, अपना समझ लिए, भजन की विधि जानते हैं फिर नहीं करते हैं, तो इसको राजसी त्याग कहते हैं। फिर कहते हैं तीसरा सात्विक त्याग। तो नियतस्य तु संन्यास, तीसरा राज जो सात्विक त्याग है उसको बताते हैं कि नियत कर्म जो यज्ञ दान और तप रूप कर्म है उसको करे और संग दोष और आसक्ति से रहित होकर के करे, फल की इच्छा से रहित होकर के करे, तब वो सात्विक त्याग। यज्ञ करे अर्थात नाम का जप करे, भगवान के प्रति समर्पित होकर करे, और तप करे जहाँ जहाँ भी मन से इंद्रियाँ मन से नाम जप से ध्यान से हटें तो उनको खींच के फिर नाम जप में लगाए। ऐसा नहीं है कि बाहर मन भाग गया तो फिर वो भी उठ के चला गया, भजन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सात्विक त्यागी क्या करता है कि जब जब मन से इंद्रियां भागती हैं बाहर तो खींच के उनको फिर नाम जप में लगाता है, फिर भागता है मन, फिर लगाता है। तो नियत कर्म को करना, नियत कर्म को करे, संग दोष से रहित होकर के करे। संग दोष का मतलब जब कोई डिस्टर्ब है बाहर तो वहाँ बैठ के ना करे, सब जगह से एकांत स्थान में बैठ के करे और किसी भी प्रकार के विचारों को मन में ना आने दे, तो ये संग दोष से रहित होकर के नाम का जप करे। इसको कहते हैं सात्विक त्याग। और कहते हैं फल की इच्छा का त्याग करे, मतलब नियत कर्म तो करो, यज्ञ दान तप रूप कर्म करो, लेकिन बदले में कुछ चाहो मत, कुछ मांगो मत। भगवान कृष्ण कहते हैं माम इच्छा तुम धनंजय, सिर्फ मेरी प्राप्ति की इच्छा कर और सभी इच्छाओं को त्याग दे। तो देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झांकर जुरों का। देव सब कुछ भगवान के लिए, अपने शरीर को मन को समर्पित कर दो, भजन में लगा दो, लेकिन मांगो कुछ मत। तो फिर ये कौन सा त्याग है? ये सात्विक त्याग है। इसका फल क्या है? परमात्मा। कुछ नहीं चाहिए तब परमात्मा मिलेगा। तो कार्य नित्य यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, शकृत्वा कार्य मित्य यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। करना कर्तव्य, और ऐसा नहीं कि उसको जब कोई फल नहीं चाहिए हमको तो हम क्यों भजन करें। ऐसा लोग सोचते हैं ना, जब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं चाहिए तो हम क्यों भजन करें। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सात्विक त्यागी है उसके मन में ये नहीं रहता है कि हम क्यों भजन करें। उसके मन में क्या रहता है? करना मेरा कर्तव्य, कुछ मिले या कुछ ना मिले। वो तो इतना रखता है कि भगवान मिले या ना मिले, इस नियत कर्म को करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझता है। करना मेरा कर्तव्य है, संग दोष से रहित होकर के और फल की इच्छा से रहित होकर के इस नियत कर्म को करता है और सब त्याग देता है, सिर्फ यज्ञ दान तप रूप कर्म करता है। ये सात्विक त्यागी है। अब प्रश्न उठता है कि यज्ञ दान तप रूप कर्म भी वो करता रहेगा या कभी ये कर्म भी छूटेगा उससे? तो उसको स्पष्ट करते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि सदा करते रहो। तो उसको यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं कि न द्वेष्ट कुशलम कर्म अकुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधावी छिन्न संशय। जिस काल में पुरुष न अकुशल कर्म जो अकल्याणकारी कर्म है, सांसारिक कर्म, उससे घृणा करता है, और न कुशल कर्म जो कल्याणकारी कर्म है, नियत कर्म, गीतोक्त कर्म, यज्ञ दान तप, उससे उसमें आसक्ति होता है, उस काल में वह पुरुष संपूर्ण त्यागी है। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। और संशयों को नष्ट करने वाला वो पुरुष जहाँ संपूर्ण कर्मों का त्याग है, उसी के बाद की जो अवस्था है उसी को यहाँ संन्यास कहते हैं।
गीता अध्याय 6 में और स्पष्ट करते हैं इसी को, संन्यास को और योग को। जिसको यहाँ त्याग और संन्यास बताते हैं उसी को वहाँ अध्याय 6 में योग और संन्यास नाम से बताते हैं। तो योगी और सन्यासी में क्या अंतर है? जो त्यागी सन्यासी में अंतर है वही योगी सन्यासी में, दोनों एक ही हैं। तो कहते हैं कि योगी कौन है? तो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स योगी स सन्यासी न च निरग्नि न च क्रिया। जो कार्यम कर्म है, नियत कर्म है, गीतोक्त कर्म है, कौन सा? नाम का जप, उसको जो करता है और कैसे करता है? अनाश्रित कर्म फलम, उसको करता है लेकिन कुछ चाहता नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ करना मेरा कर्तव्य है, चाहिए कुछ नहीं, ऐसा वो सोच के करता है, वही स सन्यासी स योगी। वही योगी है वही सन्यासी है। दोनों की एकता बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है न च निरग्नि न च अक्रिय। पहले भगवान कृष्ण के समय में क्या था? जो अग्नि का त्याग कर दिया बहुत बड़ा सन्यासी, और जो क्रिया का त्याग कर दिया वो योगी। क्रिया का त्याग कर दिया वो योगी, कुछ नहीं करता वो योगी। तो वहाँ कहते हैं कि नहीं, केवल क्रिया को त्यागने वाला, केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं होता है, बल्कि फल के आश्रय से रहित होकर जो नियत कर्म को करता है, त्यागता कुछ नहीं है, नियत कर्म को करता है, बाकी सब चीज का त्याग करता है। तो जो नियत कर्म को करने वाला है फल के आश्रय से और कुछ नहीं चाहता है, केवल परमात्मा को चाहता है, वही योगी है वही सन्यासी है। फिर भगवान आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। चिर और स्पष्ट करते हैं, यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। जिसको संन्यास कहते हैं अर्जुन, उसी को तू योग जान। जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। यम संन्यास मिति प्राहुर योगम तम विद्धि नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्यों? क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बगैर न तो कोई योगी होता है न कोई सन्यासी। योगी का मतलब परमात्मा से मिलना, जो परमात्मा से मिल गया वो योगी है। तो संकल्पों का त्याग करेगा तभी योगी हो जाएगा, और संकल्पों का त्याग करेगा तभी वो सन्यासी होगा। अब प्रश्न उठता है, संकल्प का त्याग करना क्या है? कह दो मन में, मान लो कि हम संकल्प नहीं करते, तो क्या संकल्प त्याग दिया जाएगा? क्या छूट जाएगा? ऐसी बात नहीं है। संकल्प त्याग की एक अवस्था है। तो आरूढ़ोक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ तस्यैव सम कारण मुच्यते। जिसको संकल्पों का त्याग करना है उसको क्या है? सबसे पहले उसको योग पे आरूढ़ होना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। योग माने परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलने के लिए आरूढ़ोक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। योग आरूढ़ता, योग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करना ही कारण है। बिना नियत कर्म किए योगारूढ़ता नहीं आती है। वो योगी नहीं होता है कि हमारे लिए कर्म है ही नहीं, हम संकल्प करते ही नहीं, ऐसे बोलते हैं बहुत से लोग। वो योगी सन्यासी नहीं होते। कहते हैं कर्म करना ही कारण है। और जब कर्म करते करते योगारूढ़ता आ गई तब फिर संपूर्ण जो संकल्प है उनका अभाव ही सन्यास है। संपूर्ण संकल्पों का अभाव होता कैसे? पहले आपने नियत कर्म आरंभ किया, गीतोक्त कर्म, नाम का जप, ध्यान, ये आरंभ किया। तो ये आपका क्या था? ये संकल्प था कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए आपने नाम का जप और ध्यान, जो गीतोक्त साधना है, नियत कर्म जिसको यज्ञ दान तप कहा गया, उसका आपने आरंभ किया। और आरंभ करते करते संपूर्ण संकल्पों का अभाव हो गया। तो संपूर्ण संकल्पों का अभाव कब होता है? तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। संपूर्ण संकल्प पिंड कब छोड़ते हैं? जो भली प्रकार से जो प्रक्रिया आपने आरंभ की, यज्ञ दानो तप, नाम का जप रूपी यज्ञ जो आरंभ किया, वो इतनी उन्नत हो गई, काम संकल्प वर्जिता। जो कामना थी संसार की वो समाप्त हो गई, जो संकल्प था भगवान की प्राप्ति का वो पूरा हो गया। जब भगवान मिल गए, भगवान की प्रत्यक्ष जानकारी हो गई, उस जानकारी का ही नाम ज्ञान है। हम जानने वाले हैं, भगवान क्या है जानने में आते हैं। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जो ज्ञान की अग्नि है वो प्रकट हो जाती है। परमात्मा को प्रत्यक्ष जानना ज्ञान है। जब जान लिया तो ज्ञान की अग्नि प्रकट हो गई।
अज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, शुभ और अशुभ। तो भगवान की प्राप्ति के साथ ही सभी संकल्पों का नाश हो जाता है। तो योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। जब योगारूढ़ता आ गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, तब संपूर्ण संकल्पों का अभाव है, उसी का नाम संन्यास है। इसके पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए। भजन करेंगे तो भगवान चाहिए, भगवान नहीं चाहिए तो कुछ और चाहिए। संकल्प कामना पीछा कैसे छोड़ेंगे? लेकिन जब भगवान मिल गए, उसका ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष देख लिया भगवान को, तब संकल्प पिंड छोड़ देते हैं। तब इस अवस्था का नाम संन्यास है और इसी अवस्था का नाम योगारूढ़ता है। दोनों एक ही हैं। ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसमें आपको कर्म न करना पड़े, ऐसा कोई मार्ग नहीं जिसमें आपको भजन न करना पड़े, भजन का, कर्म का, नियत कर्म का त्याग करना पड़े, कोई मार्ग नहीं। तो इसी अवस्था को यहाँ कहते हैं कि न द्वेष्ट कुशलम कर्म अकुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो छिन्नते सर्व संशय। न तो व्यक्ति, न तो साधक कल्याणकारी कर्म में आसक्त होता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति हो गई। अब क्यों आसक्ति होगी? भजन कब पूरा होता है? जब भगवान मिल गए। संकल्प कब पूरा हुआ आपका? परमात्मा की प्राप्ति का, जब परमात्मा मिल गया। तो जब परमात्मा मिल गया तो आप किस लिए कर्म करेगा, किस लिए नाम जपेगा, किस लिए ध्यान करेगा? तो उस भजन की प्रक्रिया में भी आसक्त नहीं होता, जो कि पहले जरूरी था वो करना। यज्ञ तप और दान रूपी कर्म, नियत कर्म पहले आवश्यक था, लेकिन जब भगवान मिल गया तो आवश्यकता नहीं, संकल्प समाप्त, संकल्प पूरा हो गया, तो फिर सन्यासी। और अकल्याणकारी कर्म में, अकल्याणकारी कर्म में, सांसारिक कर्म में, जिसको सब लोग करते हैं, उनसे घृणा नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है। वो करते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, इसलिए न तो कल्याणकारी कर्म में द्वेष करता है और न कल्याणकारी कर्म से आसक्त होता है। उसमें आसक्ति होती है, क्योंकि आसक्ति क्यों होगी? भगवान तो मिल गए, अब किस लिए आसक्त होगा? तो त्यागी सत्व समाविष्ट हो, ये पूर्ण त्यागी है। पहले सांसारिक कर्मों का त्याग किया, भगवान की प्राप्ति हो गई तो उस नियत कर्म का भी त्याग कर दिया, ये पूर्ण त्यागी है। तो भगवान की प्राप्ति के बाद, भगवान की प्राप्ति हो रही है वहाँ तक त्याग, और प्राप्ति के बाद संकल्प पूरा हो गया तो उसी का नाम संन्यास है, उसी को सन्यासी कहते हैं। जब पूर्ण त्याग हो गया तो वही सन्यासी है। त्यागी और सन्यासी अलग नहीं है। एक क्षण पहले वो त्यागी है जब तक त्याग कर रहा है, और त्याग पूरा होते ही भगवान की प्राप्ति होगी, और भगवान प्राप्त हो गए, संकल्प पूरा हो गया, वही सन्यासी है। अलग अलग वो चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद और स्पष्ट करते हैं त्याग को, कि लोगों का ये विचार है कि हम कर्म हमारे लिए है ही नहीं। ऐसे संप्रदाय हैं कि हम तो कर्म करते ही नहीं, कर्म हमारे लिए है ही नहीं, छोड़ देते हैं ना। तो उसको भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, अध्याय 3 में भी कहते हैं, नई कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठति कर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। नई कश्चित् क्षणमपि, सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर रह सके। श्वास लेना कर्म है, खाना खाना, पानी पीना, चलना उठना बैठना, विचार करना कर्म है। आप कैसे छोड़ोगे? तो जो ये कहते हैं कर्म हमारे लिए है ही नहीं, हम तो कर्म के त्यागी हो गए, निष्क्रिय हो जाते हैं, बिना कर्म किए, बिना यज्ञ दान तप रूप कर्म किए, बिना नियत कर्म किए ही निष्क्रिय हो जाते हैं, कर्म है ही नहीं। उनको भगवान स्पष्ट करते हैं कि नहीं, जब तक प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं, सत रज तम, ये मनुष्य के हृदय में रहते हैं। सत्वगुण होगा तो आप भजन करेंगे, भगवान की तरफ जाएंगे। रजोगुण होगा तो भजन तो करोगे लेकिन कुछ चाहिए, हैं? सोमनाथ मंदिर जाओगे लेकिन ये चाहिए, द्वारकापुरी जाओगे लेकिन ये चाहिए, पैदल यात्रा करोगे लेकिन हमको क्या चाहिए, तब करेंगे। तो ये राजसी कर्म। रजोगुण होगा, कुछ चाहिए, इसलिए आप आश्रम जाओगे, इसलिए आप मंदिर जाओगे, इसलिए पैदल यात्रा करोगे, कुछ चाहिए आपको, ये रजोगुण है। अब कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए, ये सत्वगुण है। तो जब तक ये 3 गुण हैं, और तमोगुण क्या है? भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, संसार ही सब कुछ है, तमोगुण है। तो जब तक 3 गुण है ये हर मनुष्य के स्वभाव में, तब तक वो किसी न किसी रूप में कर्म करता ही रहेगा। तो किसी न किसी रूप में कर्म करेगा, इससे अच्छा है नियत कर्म करो, ताकि सभी प्रकार के कर्म छूट जाएं। सब प्रकार के कर्मों से छूटने के लिए गीतोक्त कर्म, नियत कर्म करो, नाम का जप करो, यज्ञ करो। तो इसलिए लोग कहते हैं कि कर्म हमारे लिए है ही नहीं, और त्यागी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। बोले न,
जब तक प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं तब तक कर्मों का त्याग असंभव है। कर्म का मतलब जीवित रहना। आपको जीवित रहना है तो कर्म होगा ही होगा। इसलिए जीवित रहना है, शरीरधारी है, तब तक कर्म होगा। उसी को और स्पष्ट कहते हैं कि नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मान्यशेषतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक देहधारी है, शरीर जीवित है, तो देहधारी का मतलब एक तो होता है शरीर से जीवित होना, लेकिन ये शरीर जीवित है इतना ही देह नहीं है। इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर 3 गुण हैं। सत्वगुण होगा तो ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधेगा। भगवान चाहिए तो भगवान नहीं मिला है तो जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं। रजोगुण होगा तो कामनाओं की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा। कामनाएं पूरी नहीं हुई फिर पैदा होगा, फिर ये चाहिए वो चाहिए। तमोगुण होगा तो व्यर्थ की चेष्टाओं के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अज्ञान के कारण कीट पतंग पर्यंत योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। तमोगुण के कारण पशु पक्षी बनता है। रजोगुण के कारण मध्यम श्रेणी का मनुष्य होता है। और सतोगुणी व्यक्ति साधु बनता है, वो साधना करता है, आगे बढ़ता है। तो ये जो 3 गुण हैं, ये क्या है? ये शरीर है। केवल जो दिख रहा है ये शरीर नहीं है, इसके अंदर लाखों शरीर हैं। और जब ये 3 गुण हैं तो 3 गुणों की अपना अलग अलग इच्छाएं होती रहती हैं, तरंग आती रहती है। सत्वगुण होगा तो आपके मन में इच्छा होगी चलो आश्रम। रजोगुण होगा तो इच्छा होगी आशीर्वाद लेने की, कामना ये मिल जाए। और तमोगुण होगा तो आश्रम भगवान कुछ नहीं है, सब छोड़ो। तो ये 3 प्रकार के गुण हमेशा रहते हैं। तो उसको कहते हैं कि जब तक देहधारी है जीवात्मा, जब तक ये शरीर है। कब तक शरीर है? केवल ये शरीर जीवित है तभी तक नहीं, मरने के बाद फिर मिलेगा। तो 3 गुणों से उत्पन्न शरीर, जो हजारों लाखों शरीर अंदर पड़े हैं, तब तक संपूर्ण कर्मों का त्याग असंभव है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं संपूर्ण कर्मों का त्याग असंभव है। तो यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। तो इस परिस्थिति में त्याग क्या है? तो भगवान कहते हैं कि कर्म के फल का त्याग ही वास्तविक त्याग है। कर्म करो, यज्ञ दान तपरूप, नाम का जप करो, ध्यान करो, नियत कर्म गीतोक्त, फल की इच्छा मत करो, यही वास्तविक त्याग है। तो नाम जप करेंगे तो फल आएगा, तो उसकी आसक्ति का त्याग करो, कुछ नहीं चाहिए। फिर मन में आए कामना, फिर त्याग करो, फिर मन में आए फिर त्याग करो। मन बार बार जाएगा, ये चाहिए, लेकिन त्याग करते रहो। ये क्या है? आसक्ति का त्याग, यही त्याग है। तो जब तक शरीर से जीवित हो तब तक 3 गुणों से उत्पन्न आसक्ति, फल, मन में कामना होगी, लेकिन नाम जपते रहो, ध्यान करते रहो, नियत कर्म करो, और जो फल की इच्छा हो उसका त्याग करते रहो, आसक्ति का त्याग करते रहो। तो आसक्ति का, जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है। और भगवान मिल गए तो फिर संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक नियत कर्म करो, नाम जप करो, जो फल आए, जो वासना, जो कामना आए, उसका त्याग करते जाओ। आसक्ति का, जहाँ भी आसक्ति हो, आकर्षित हो मन, उसको त्याग करते जाओ। ये क्या है? त्याग है। और जब ये त्याग पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, तो संपूर्ण संकल्पों का अभाव, वो क्या है? वो संन्यास है। संकल्प पूरे हो गए, अब त्याग नहीं करना है, साधना नहीं करना है, तो ये संन्यास है। तो यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। वो वास्तविक त्यागी, जो कर्म के फल का त्यागी है। यज्ञ दान तपरूप कर्म करता है लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता है, वो वास्तविक त्यागी है। ये त्याग है। तो कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जीवित हो तो करना ही पड़ेगा। तो हमको करना क्या है? जब जीवित हैं तो हमें करना ही पड़ेगा। तो कौन सा कर्म करें? नियत कर्म करें, यज्ञ दान तप करें, नाम का जप करें, ध्यान करें, ये करें, और बदले में कुछ न चाहें। ये त्याग है, आसक्ति का त्याग, फल की इच्छा का त्याग। और जब फल की इच्छा का त्याग हो गया तब केवल परमात्मा भी मिल गया, वो भी फल की इच्छा पूरी हो गई, तब फिर संकल्प समाप्त, फिर संन्यास। त्याग पूरा हो गया, उसके बाद भगवान की प्राप्ति के बाद संन्यास। तो भगवान की प्राप्ति के पहले जो आसक्ति का त्याग हो रहा है उसका नाम क्या है? त्यागी। उसका नाम क्या है? त्याग। और भगवान की प्राप्ति हो गई तो संकल्प पूरे हो गए, संकल्पों का अभाव हो गया, संकल्पों का न्यास हो गया, संपूर्ण त्याग हो गया, तो वो सन्यासी। कर्मों का भी त्याग हो गया, न तो उसे भजन करना है, संसार में तो कुछ करना ही नहीं है, संकल्प पूरे हो गए, सन्यासी हो गया। तो ये सन्यास। 3 प्रकार के फल बताते हैं। जो सकामी पुरुष हैं, कामना करके भजन करते हैं, उनके 3 प्रकार के फल बताते हैं कि अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम भवति कर्मणाम फलम भवत्य त्यागनाम प्रेत्य न च संन्यासिनाम कचित।
तीन प्रकार के फल होते हैं, अनिष्ट और मिश्र, अच्छे बुरे और मिक्स। अच्छा फल क्या होता है? जो कामना रख के कर रहा है तो अच्छा, मतलब कोई शुभ संकल्प है, कोई जो मन में कामना है तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरा संकल्प है तो बुरा फल मिलेगा, और मिश्रित मतलब दोनों का मिश्रित मिलेगा। तो कहने का मतलब, बुरा का मतलब है कि तमो गुण जब ज़्यादा है तो व्यर्थ की चेष्टा आ गई, तामसी चेष्टा हो गई, तामसी इच्छा हो गई तो पशु पक्षी कीट पतंग योनि में जाएगा। अच्छी इच्छा है भजन करने की तो जन्म लेके फिर भजन करेगा, और मिश्रित है तो मनुष्य बनेगा, भजन भी कर सकता है, बाहर भोग भी भोग सकता है। ऐसे तीन प्रकार की कामना होती है, तीन प्रकार के फल होते हैं। तो सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त होता है, देव योनि को प्राप्त होता है जब सत्वगुण है, और रजोगुण है तो मनुष्य बनता है, तमोगुण है तो पशु बनता है। यही तीन प्रकार के फल हैं। सबका कामना रख के जो है कर्म करता है, लेकिन जो संपूर्ण त्यागी है उसके कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता है। जिसने संपूर्ण त्यागी कौन है? संसार का त्याग किया, आसक्ति का त्याग किया, भगवान की प्राप्ति हो गई तो अब उसको भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान की प्राप्ति के लिए भी जन्म नहीं लेना है, तो संपूर्ण त्याग हो गया, कुछ नहीं करना है उसको, तब उसके कर्मों का कोई फल नहीं होता है। वो सब कुछ करेगा, जैसे आप संसार में सब लोग करते हैं, खाना पीना, जाना बोलना सब करेगा, लेकिन उसके कर्मों का कोई फल नहीं होगा। ये कर्म का त्यागी है, ये कर्म का त्याग है। कर्म का त्याग माने कर्म छोड़ना नहीं है, आप सब कुछ करो लेकिन करता है ही नहीं वहाँ पे, अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ। तो जो सर्वस्व का न्यास कर देते हैं, संपूर्ण संकल्पों का अभाव कर देते हैं, ऐसे उन्हीं को कहते हैं सन्यासी। उनके कर्मों का किसी भी काल में कोई फल नहीं होता है। तो योगी के कर्म कैसे होते हैं? अशुक्ल अकृष्ण, न उनका भला फल न उनका बुरा परिणाम। भला बुरा कोई परिणाम नहीं निकलता। भला बुरा जो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा अच्छा बुरा है, फल नहीं मिलेगा, कहीं बंधेंगे नहीं, उनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आसक्ति नहीं होगी। इसलिए सन्यासी संपूर्ण कर्मों का त्यागी होता है। भगवान की प्राप्ति के बाद जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, कोई कामना नहीं, कोई संकल्प नहीं है, तब वो कुछ भी करता रहे, फिर उसके कर्मों का फल नहीं होता है। इसके पहले भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, कर्मों का फल मिलता रहेगा, अच्छा बुरा जैसा इस तरह वैसा फल मिलेगा। भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म लेके फिर भजन करेगा, बाहर संसार में कुछ मांग लिया तो उसका भोग करेगा, और भगवान के विपरीत है तो पशु पक्षी। इस तरह से ये त्याग और संन्यास के विषय में भगवान ने बताया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।